इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन केस की जो है जो समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। अहम तरीन जो है वो फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से एक समाअत यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ILF यहाँ पे पहुँची है। 8 महीने बाद अचानक इन केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। नईम हैदर पजोता साहब भी अपनी ILF टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे। नईम हैदर पजोता साहब, आखिरकार इंतज़ार हुसैन पजोता साहब, ये बताइएगा कि 8 महीने बाद आखिरकार ये जो अदालत ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है, अभी समाअत हुई है, एतराज़ात तो दूर कर दिए गए हैं, कितने उम्मीद हैं कि आज कोई फ़ैसला आ जाएगा? इमरान खान 2 केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, रिहाई का भी हुक्म आ सकता है क्या? देखिए, रिहाई का तो आज हुक्म नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों केसेस वही केसेस हैं जिनके अंदर खान साहब इस वक्त जेल में बंद हैं। और दूसरी जानिब जो मेन अपील थी जिसका अभी जिसके ऊपर समाअत हुई है, वो एक ऐसी समाअत है कि जो होनी ही नहीं चाहिए थी। ये एतराज़ात नहीं लगने चाहिए थे, ये ऐसे मज़ाक़-खेज़ एतराज़ात थे, और इन एतराज़ात को अगर रिमूव होने में 8 महीने लगे हैं तो ये एक इंतहाई स्लो प्रोसेस है, इंतहाई अफसोसनाक प्रोसेस है। लेकिन आज चलें ये रिमूव हो गया। अब चूँकि इसमें खातून भी हैं, रुशा बीबी खातून हैं, और ख़वातीन के लिए जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस होता है वो बड़ा और उसके लिए पैरामीटर्स होते हैं, और वो जल्दी समाअत के लिए लगाया जाता है। तो अब भी अगर आज ये अदालत की नज़र इस तरफ पड़ गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है और मेन अपील है वो उसके ऊपर जल्द समाअत हो, तो फिर कोई फ़ैसला होगा। आज फैसले वाली साइड पे जाती हुई चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ सलमान सफदर ने कहा था कि अगर ये समाअत के लिए मुकर्रर होता है और अदालत हमें 30 मिनट देती है तो दोनों केसेस का मैं तिया पाचा कर सकता हूँ, मतलब फैसला हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सलमान भाई जिस तरह से जितने कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, वो तो इसमें शायद 5 मिनट में ही उड़ा के रख देंगे, क्योंकि इन केसेस के अंदर कुछ है ही नहीं। और अगर उन्होंने 30 मिनट कहा है तो फिर उन्होंने यकीनी तौर पे इनको थोड़ी और ग्रेस दी है। लेकिन ये केसेस ऐसे हैं कि इनमें कोई कंटेंट नहीं है। इनके अंदर जो इल्ज़ामात हैं आपने देखे हैं कि जैसे पहले एक बहुत मशहूर ज़माना साइफ़र केस बनाया गया, फिर इद्दत केस बनाया गया, तो शखाना 1 बनाया गया। ये ऐसे केसेस हैं, मज़ाक़-खेज़ हैं, जिनका होना ही नहीं बनता, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान के तमाम कवानीन जो हैं वो इस पर खामोश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान के ऊपर न सिर्फ ये मुकदमा चलाया गया बल्कि उनको सज़ा दी गई। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर और लॉयर्स भी यहाँ पे पहुँचे हैं। अहम तरीन जो केस है उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है, और ये इस वक्त के खुसूसी मनाज़र हैं जिस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिलाल बोदला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बोदला साहब, बड़ी अचानक खबर आई कि केसेस लग गए और अब एतराज़ लगाए गए, वो भी दूर हो गए। अब समाअत के लिए जो है वो टाइम मुख्तस किया गया है। कितने पुरुमीद हैं, क्या होने जा रहा है, कोई बड़ा फ़ैसला आने जा रहा है? देखें, अगर सच पूछें तो डोगर कोर्ट से मुझे तो कोई ख़ास इतनी उम्मीद नहीं है। अदालतों का आपको पता है, जहाँ एक एतराज़ वाली जो हेयरिंग है उसको 8 माह लगे हैं, तो ये तो खान का केस है। मेरा ख्याल है, जो मेरे अपनी ज़ाती राय में, कि डोगर कोर्ट से सिर्फ इन्होंने ये जो बार बार हम यहाँ आ रहे थे, बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे थे कि हमारे केस लगाए, खान के केस लगाए, ये नाइंसाफ़ी है, तो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए या बैनुल को दिखाने के लिए सिर्फ जस्ट हेयरिंग किया है। 12 बजे आप भी अंदर जाएंगे, मैं भी अंदर जाऊंगा। यहाँ भी आज भी मुझे नहीं लगता कि डोगर कोर्ट को खान को रिलीफ देंगे, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल मेरा खान तो वापस आना ही है। अच्छा बोदला साहब, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के सीनियर काउंसल सलमान सफदर ने कहा है कि अगर अदालत ने मुझे 30 मिनट दिए तो उसके बाद ये समाअत के लिए मुकर्रर दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं अपने 30 मिनट में तमाम तर दलाइल मुकम्मल कर लूँगा और 30 मिनट बाद इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ जाना चाहिए। लेकिन जो खान साहब को कन्विक्शन हुई है, केस तो कोई है नहीं ना, केस तो कुछ भी नहीं। वो इसी तनाज़र में सलमान सफदर साहब ने कहा है कि इस केस को जीतने के लिए मेरे पास 30 मिनट ही काफ़ी हैं। केस के पल्ले तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो एक धौंस धांधली और डोगर कोर्स और काजी फायद हिस्सा ऐसी जो जुडिशरी उन्होंने मैनेज की है, उसको मैनेज करके सजाएँ दे रहे हैं, उसी को मैनेज करके डिले कर रहे हैं। देखिए, इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं आप और मैं। आज 12 बजे अंदर जाएंगे, मैं आपको अदालत में इंसाफ का कत्ल होता दिखाऊंगा इंशाअल्लाह।
اور یہ گفتگو آپ نے سنی ہے بودلہ صاحب کی. آپ نے کہا ہے کہ انصاف کا جو ہے وہ قتل ہوتا ہوا آپ کو دکھاؤں گا 12 بجے. اور اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز بھی یہاں پہنچے ہیں. فلک ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فلک ناز، یہ بتائیے گا کہ آج بڑے عرصے بعد یہاں پہ کیس کی سماعت ہوئی ہے. کافی زیادہ جو ہے منتیں سماجتیں آپ کے لائرز کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیر بعد یہ سماعت ہوئی ہے، تو کیا امید رکھتے ہیں کہ آج کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، امید تو ہم تو لگائے بیٹھے ہیں، روز آتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن ان عدالتوں سے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی خوشخبری ملے. حالانکہ وہ کیس کیا ہے، 1 گھنٹے کا کیس ہے اگر سنایا جائے. میں صبح خود ایک سٹنگ سینیٹر ہوں. میں 9 بجے آئی ہوں. ایک SHO مجھے اندر نہیں چھوڑ رہا ہے، ایک سپاہی نہیں چھوڑ رہا ہے. پاکستان میں اپر ہاؤس کا یہ حال ہے تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج 12 بجے کے لیے یہ کیس دوبارہ لگایا گیا ہے. 12 بجے اگر کوئی کیونکہ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ 30 منٹ کا کیس ہے دونوں، تو 30 منٹ کے اندر کوئی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو آپ اگر کوئی رہائی کا یا اس سزائیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگ تیار ہیں پھر؟ کہ جی ہم تو ہر وقت تیار ہیں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں. میں اس دن کے بارے میں جب سوچتی ہوں، وہ دن، وہ منظر کیا ہوگا جب خان باہر نکلیں گے، قدم رکھیں گے تو پورے پاکستان، بلکہ اوسیر سے پاکستانی بھی سارے پاکستان کی طرح ہے. پاکستان میں جگہ نہیں ہوگا قدم رکھنے کی. وہ منظر ذرا آپ خود سوچ لیں. اسی خوف، اسی ڈر سے یہ لوگ کیس نہیں لگا رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ خان صاحب کو ہم باہر کیسے نکالیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جیل میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میرے کیسز لگیں یا نہ لگیں، عدالت کے باہر پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ دھرنا دیں، بار بار اڈیالہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پہ موجود ہیں، باقی دیگر پارلیمنٹیرینس نظر نہیں آ رہے. 8 مہینے بعد کیسز لگے ہیں لیکن کوئی پارلیمنٹیرین یہاں پہ آپ کے علاوہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹیرین کی بات ہے، پارلیمنٹیرین آ رہے ہیں. ابھی 10:30 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے. ہم سپریم کورٹ کے سامنے بھی لیکن عمران خان کی بہنیں 9:30 بجے یہاں پہنچ جاتی ہیں. میں 9 بجے پہنچی. آپ تو پہنچ گئی تھی، میں دیکھ رہا تھا. میں 9 بجے پہنچی. دیگر کی میں بات کر رہا ہوں. آپ وہ بھی آ جائیں گے. دیکھیے، ہمیں خان صاحب کی صحت کی نہیں جی. دیکھیے، میں کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گی. مجھے اپنے آپ کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں جہاں تک اس کی بات ہے، میں ٹائم پہ پہنچی ہوں اور خان کی بہنوں کے ساتھ، بلکہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. ہمیں اس کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے. جتنا جلدی ہو سکے ان کی بہنوں تک رسائی اور ان کے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. ابھی دیکھو، خان سے رہائی سے خان کے رسائی تک کا سفر شروع ہو گیا ہے. یہ بڑی شرم کا مقام ہے. امت مسلمہ کا لیڈر ناحق جیل میں ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں میرے صحت کے حوالے سے مجھے تشویش ہے، اور اس نے اپنے بہنوں کو پکارا ہے اور وہ اس دن سے ڈر جائے. لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہ لاوا اگر پھٹ جائے تو ان کو جگہ نہیں ملے گا.